नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या। आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाना भेलूपुर व एसओजी क्राइम ब्रांच टीम ने अनैतिक देह व्यापार अधिनियम से संबंधित इनामिया अभियुक्त को किया गिरफ्तार। दशाश्वमेध जोनल ऑफिस में लगी जन चौपाल में महापौर ने सुनी समस्याएं। सीर गोवर्धनपुर क्षेत्र में व्याप्त सीवर समस्या के विरोध में क्षेत्रीय लोगों ने दिया धरना। और जैन धर्म द्वारा पार्श्वनाथ जी और चंद्रप्रभु के जन्म कल्याणक पर निकाली गई शोभा यात्रा। और खबरें विस्तार से। थाना भेलूपुर व एसओजी क्राइम ब्रांच टीम ने अनैतिक देह व्यापार अधिनियम से संबंधित इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थाना भेलूपुर पुलिस व एसओजी क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अनैतिक देह व्यापार अधिनियम से संबंधित 25,000 रुपए का इनामिया वांछित अभियुक्त मनोज जायसवाल गिरफ्तार हुआ। थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा अनैतिक देह व्यापार से संबंधित वांछित अभियुक्त मनोज जायसवाल, जिसके विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी की कार्रवाई की जा चुकी थी तथा धारा 83 सीआरपीसी न्यायालय द्वारा निर्गत किया जा चुका है। वांछित अभियुक्त न तो न्यायालय में आत्मसमर्पण कर रहा था, न तो गिरफ्तार हो रहा था, जिसके संबंध में डीसीपी जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उच्चाधिकारीगण के आदेश के क्रम में थाना भेलूपुर की टीम व एसओजी क्राइम ब्रांच टीम के संयुक्त प्रयास से वांछित इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के संबंध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये मेनली दो अभियोग हैं, 69/2023 और 211/2023 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम से संबंधित है। इसमें पहले भी 4 लोग अभियुक्त जेल जा चुके थे। ये लोगों को, भोली भाली बच्चियों को, लड़कियों को गलत जो है देह व्यापार हेतु प्रेरित करके और इस कृत्य को संपादित करने में योगदान करते थे, जिसमें मास्टरमाइंड ये जो जायसवाल है, ये अभी मनोज जायसवाल ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और इस पर जो है कुर्की की कार्रवाई माननीय न्यायालय से प्रचलित थी और इस पर 25,000 रुपये का रिवार्ड भी घोषित था। तो ये काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था, टीमें लगी थी, इसकी पत्नी भी अभी भी फरार है। तो उसी के लिए पूरी टीम जो है एसीपी भेलूपुर के नेतृत्व में ये गठित की गई थी, जिसमें एसएचओ भेलूपुर ने आज ये सफलता अर्जित की है और इसको गिरफ्तार किया है। तो इस संबंध में मैं अभी आपको डिटेल में ये जो प्रश्न नोट है आपको सभी को वितरित हो गया होगा और किस किस तरह से ये कार्य करते हैं, पूरा इनका तरीका क्या है, वो सब कुछ इसमें वर्णित है। और इनके जो और साथी हैं, 4 लोग पहले जेल जा चुके हैं और जिसमें ये वांटेड चल रहे थे। ये मनोज जायसवाल और इनकी पत्नी अभी इसमें वांछित चल रहे थे, जिसमें आज ये मनोज जायसवाल गिरफ्तार हुआ है। ये लास्ट गिरफ्तारी, इसके बाद और भी गिरफ्तारी? अभी और गिरफ्तारी होनी है। इसकी विवेचना जो है एसीपी चेतगंज के द्वारा और एसीपी कोतवाली के द्वारा संपादित की जा रही है। अब बताना है वो आप लोगों वाला। ये क्या इनका एड्रेस क्या है? ये पुलिस स्टेशन भेलूपुर में देह व्यापार के संबंध में 2 अभियोग पंजीकृत हुए थे, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 69/2023 व 211/2023। इसमें 4 अभियुक्त पूर्व में जेल जा चुके थे। शेष अभियुक्तों की लिए तलाश जारी थी। इसमें जो मास्टरमाइंड था ये मनोज जायसवाल, इसके लिए गिरफ्तारी हेतु एसीपी भेलूपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसका जो है अनुश्रवण एडिशनल डीसीपी श्री चंद्रकांत मीणा कर रहे थे। और इन दोनों अभियोगों की जो है विवेचना एसीपी चेतगंज मैडम नीतू के द्वारा और एसीपी कोतवाली
श्री अमित पांडे जी के द्वारा संपादित की जा रही है। इस पर जो है 25,000 रुपये का रिवार्ड भी घोषित किया गया था। माननीय न्यायालय से 82 CRPC की जो है कार्यवाही भी संपादित की जा चुकी थी। तुर्की की कार्यवाही प्रचलित थी। इसी दौरान टीम ने भारी जो है अपना इंटेलिजेंस विकसित करते हुए इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से इसको गिरफ्तार किया। इसके उत्साहवर्धन व मनोबल हेतु पूर्व से ही इसमें 25,000 रुपये का रिवार्ड घोषित है। इनको रिवार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही इनको जो है प्रशंसा पत्र दे करके भी पूरी टीम को सम्मानित किया जाएगा। दोनों जो है तीनों एडिशनल DCP साहबान को भी, जो दोनों विवेचकगण हैं और जिन्होंने गिरफ्तारी में नेतृत्व किया है, एडिशनल ACP भेलूपुर को भी प्रशंसा पत्र देकर के सम्मानित किया जाएगा। SHO भेलूपुर व उनकी टीम पूरी बधाई की पात्र है। दशाश्वमेध जोनल ऑफिस में लगी जन चौपाल में महापौर ने लोगों की समस्याएं सुनी। दशाश्वमेध जोनल ऑफिस बेनियाबाग में जन चौपाल रखा गया, जिसमें मेयर समेत अन्य अधिकारियों ने दर्जनों फरियादियों की समस्या सुनी, जिसमें अधिकतर समस्या गृहकर और जलकर से संबंधित रही, जिस पर मेयर अशोक तिवारी ने स्थानीय अधिकारियों को कहा कि शिकायतों पर ध्यान देते हुए दूर करने का प्रयास करें। वहीं पार्षद नरसिंह बाबा ने कहा कि जलकल की शिकायतों को दूर किया गया है, कुछ जलकल की समस्या को दूर करने का प्रयास हुआ है। पार्षदों द्वारा अलाव की भी समस्या को सुनते हुए मेयर ने संबंधित अधिकारी को आदेशित किया कि अलाव की समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए। दशाश्वमेध और चेतगंज क्षेत्रों से फरियादी आए थे। मेयर ने कहा कि जो भी समस्या आती है उसे जल्द ही दूर किया जाता है और जो पार्षद लोगों ने अलाव को लेकर शिकायत किया है उसे दूर किया जाएगा। जन चौपाल में जो कुल समस्याएं आती हैं वो GIS आती है, हाउस टैक्स का आता है, जलकल का आता है। हम लोग कोशिश होती है तो सभी अधिकारी, हमारे नगर निगम के जो अधिकारी यहाँ बैठे रहते हैं, जो भी हम लोग करने लायक होता है तुरंत उसका हम लोग समाधान कराते हैं। अगर कहीं होता फिर उसको कराने की हम लोग कोशिश करते हैं। हमारे पार्षदों के द्वारा, हम जनता के द्वारा एक शिकायत आ रही है, जो हमारा अलाव की व्यवस्था कहीं न कहीं नहीं हो पा रहा, उसकी भी अब हम लोग बैठ के एक समीक्षा बैठक करेंगे और हमें लगता है आज के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वही है ना सर। देखिए, चौपाल में चूँकि वर्तमान नगर निगम काफ़ी क्रियाशील है, समस्याओं को त्वरित निस्तारण के लिए हमारे नगर निगम के सभी विभाग के कार्याधिकारी और क्षेत्र में कार्यरत सभी अधिकारी लगे हुए हैं। कुछ री-असेसमेंट की विसंगतियाँ आई हैं, कुछ नामांतरण के संदर्भ में कुछ शिकायतें आई हैं। जलकल से संबंधित जितनी शिकायतें आई थी 2-3 दिन पूर्व से आज मौके पर माननीय महापौर जी सीधे जनता के जो शिकायत थे उनके मोबाइल पे बात किए। जलकल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कामों को निस्तारित किया। माननीय महापौर जी ने संबंधित व्यक्तियों से बात किया तो उनके द्वारा, शिकायतकर्ताओं के द्वारा भी संतोषजनक उत्तर मिला और समस्याओं का निस्तारण हुआ। इस हेतु माननीय महापौर जी ने क्षेत्र के जलकल के JE को शाबाशी और प्रोत्साहन के रूप में उन्हें प्रोत्साहित किया। जलकल अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी काफ़ी जिम्मेदार है, जो आज टेलीफोन के द्वारा जनता के द्वारा फीडबैक मिला। नगर निगम के संबंधित जो भी चीज़ें आ रही हैं, कुछ अलाव की कमी है, चूँकि ठंड बढ़ा है तो उस दिशा पे भी आज हम लोग यहाँ से जब निकलेंगे तो उस पर भी हम लोग चिंता करके उसके समाधान के लिए उचित कार्रवाई करेंगे। जो भी चीज़ें आई हैं, आज हमको बड़ा खुशी हो रहा है कि हमारे मातहत जिम्मेदार अधिकारी उसका निस्तारण समय के अंदर कर रहे हैं। कहीं कहीं कोई आपसी विवाद के कारण जो चीज़ें निस्तारित नहीं हो पाई हैं, उन्हें भी हम निस्तारित कराने का प्रयास कर रहे हैं। सिर गोवर्धनपुर क्षेत्र में व्याप्त सीवर समस्या के विरोध में क्षेत्रीय लोगों ने धरना दिया। सीर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में सीवर नाली की गंभीर समस्याओं को देखते हुए सपा नेता अमन यादव के नेतृत्व में क्षेत्रीय जनता ने धरना दिया। लोगों ने कहा कि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद यहां की जनता इन गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। सीर गोवर्धनपुर वार्ड में प्रत्येक वर्ष संत रविदास जयंती के अवसर पर काफी संख्या में विशिष्ट जनों का आगमन होता है, फिर भी यहां कोई भी विकास का कार्य
नहीं किया जाता है। गुस्साए लोगों का कहना था कि यहां पर सिर्फ नेता आते हैं दलित वोट बैंक की राजनीति करने। धरने पर बैठकर सरकार को चेतावनी देने का कार्य किया गया कि जल्द से जल्द इन समस्याओं से क्षेत्र की जनता को छुटकारा मिले, नहीं तो आगे और भी बड़ा आंदोलन करने के लिए क्षेत्रीय जनता तैयार रहेगी। आज यह जो है कि नाला नाली सीवर की गंभीर समस्याओं को देखते हुए सिर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में यह वह जगह है जहां पे प्रत्येक वर्ष संत रविदास मंदिर पे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं प्रत्येक वर्ष दर्शन पूजन करने, विदेशों से श्रद्धांजलि आते हैं। यहाँ पे मोदी जी सिर्फ आते हैं दलित वोट बैंक का राजनीति करने। यहाँ पे बताइए, हिंदुस्तान का पहला ऐसा गांव है जहाँ पे हर वर्ष देश के प्रधानमंत्री कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए, लेकिन इस गांव में न तो सीवर है, न तो चलने लायक रोड है, न तो लाइट है, न तो बत्ती है। यहाँ पे एकदम स्थिति नरक बना हुआ है। आपको बता रहे हैं, गलियों में, अंदर गलियों में घुटने भर मल जल का पानी, सीवर का पानी भरा है। छोटे बच्चे, महिलाएं, माता बहनें, बड़े बुजुर्ग उसी पानी में से आना जाना लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है कि सांसद हमारे देश के प्रधानमंत्री, यहाँ के विधायक जो है कि बीजेपी के हैं, गठबंधन के, यहाँ के पार्षद जो है कि बीजेपी के हैं, यहाँ पे सरकार जो है कि बीजेपी की है, फिर भी जो है कि जनता जो है कि इतना भोग रही है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं बनारस बना दिए क्योटो, बनारस बना दिए फलनवा ढकनवा। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कागजों पे खाना पूर्ति हुआ है। यहाँ पे जनता एकदम त्रस्त है, बच्चे एकदम त्रस्त है, स्कूल जाने में दिक्कत, आने में दिक्कत, रहने में दिक्कत। इन्हीं पानी के कारणों से आए गर्मी 2 महीना पहले हमारे गांव के प्रत्येक घरों में प्रत्येक सदस्य जो है कि डेंगू, चिकनगुनिया, बुखार, टाइफाइड, इन सब समस्याओं से त्रस्त था, इन सब समस्याओं से पीड़ित था। सभी लोग हॉस्पिटलों में भर्ती थे इन्हीं सब समस्याओं से। इन समस्याओं से अभी तो हम लोग धरना देने का कार्य किए हैं। यदि समस्या से छुटकारा नहीं मिला तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा जो है कि आंदोलन हम सिर गोवर्धनपुर के क्षेत्रीय जनता करने के लिए तैयार है। हमारी मांगे यही है कि सबसे पहले जो है कि नगर आयुक्त आए गांव में, सबसे पहले जो सीवर चौक पड़ा है इसको चाहे 1 हफ्ता लगे, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे, इसको जल्द से जल्द पूरा साफ कराया जाए। उसके बाद कोई भी कार्य हो गांव में पहले सीवर लाइन डाला जाए, उसके अलावा कुछ नहीं। इस बार जो है कि गांव की जनता 2024 के आने वाले चुनाव में वोटों का भी बहिष्कार करेगी। 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले यदि गांव के हर गलियों में सीवर का लाइन पाइप नहीं डाला गया तो यह सिर गोवर्धनपुर की जनता वोट का भी बहिष्कार करने जा रही है। अरे 1 महीना से हम लोग की ये दिक्कत है कि यहाँ पे इतनी सीवर लाइन भरी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। संबंधित अधिकारी या कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो क्या करें? अगर हम लोग पानी में से जा रहे हैं, प्रधान आ रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं। इतना साफ सफाई कुछ नहीं। क्या हुआ? से बात हुई है आज कोई से क्या हुई? हम लोग प्रधान को जान रहे हैं, प्रधान के घर जा रहे हैं कि भाई सभासद के घर चलो, वही बनवाएंगे। तो उनसे क्या बात हुई? उनसे बात हुई तो वो बोला कि हाँ हम सीवर लाइन सफाई करवा देंगे। सफाई करवाने से क्या होगा? यहाँ सफाई करवाने से कुछ नहीं होगा। जब से कि इसमें मलबा नहीं फेंका जाएगा, इसमें इसका कोई निर्णय नहीं निकाला जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो सफाई हुई थी? सफाई तो हुई थी 2 बार, लेकिन फिर वैसे ही भरा जा रहा है। क्षेत्र की जनता चंदा उतार के हम लोग का 200-100 रुपया लगता है। यहाँ पे सब लोग चंदा दे के अपना करवाते हैं। जितने घर में भी है वो भी सीवर लाइन कोई सफाई नहीं करवाता है। सब लोग 100-200 दे के मिला के करवाते हैं। समस्या कब से बनी? 1 महीना से ऊपर हो गया धीरे धीरे। जैन धर्म द्वारा पार्श्वनाथ जी और चंद्र प्रभु के जन्म कल्याणक पर शोभा यात्रा निकाली गई। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर देवादिदेव पार्श्वनाथ जी के 2900वें एवं 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान के जन्म कल्याणक पर रविवार को भव्य समारोह के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। श्री दिगंबर जैन समाज काशी के तत्वावधान में ग्वालदास साहलेन स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर सोराकुआ ठठेरी बाजार होते हुए चौक पहुंची। चौक थाने के समीप भगवान द्वय के विग्रह को रजत नालकी से निकालकर
केशरिया वस्त्र पहने इंद्रों ने एक विशाल रथ के कमल सिंहासन पर विराजमान कराकर आरती उतारी। पुनः राजशाही रथ यात्रा प्रारंभ हुई। गजरथ रथ यात्रा में भगवान पार्श्वनाथ के जन्म से लेकर मोक्ष तक की झांकियां शामिल थी। जिस विशाल रथ में भगवान द्वय विराजमान थे उसे ऐरावत हाथी और भक्तगण खींचकर अपनी श्रद्धा पुष्प अर्पित कर रहे थे। श्रद्धालु भक्तगण रास्ते भर आरती एवं पुष्प वर्षा कर रहे थे। कई जगह स्वागत द्वार बनाए गए थे। रथ यात्रा बांसफाटक, गुदौलिया, जंगमबाड़ी होते हुए सोनारपुरा पहुंची। वहां भरतपुर राजस्थान से आई भजन मंडली द्वारा भजनों की प्रस्तुति हुई। भगवान पार्श्वनाथ की जन्म कल्याणक स्थली भेलूपुर पहुंचने पर मंदिर परिसर में भगवान के विग्रह को रजत रथ से उतार कर रजत नालकी पर विराजमान कर बधाई गीत संग अभिषेक व विशेष पूजन किया गया। आयोजन में प्रमुख रूप से अध्यक्ष दीपक जैन, राजेश जैन, विनोद जैन, संजय जैन इत्यादि लोग शामिल रहे। ये भगवान पार्श्वनाथ की तीर्थ जुलूस है। आज उनका जन्म दिवस है और आज समस्त काशीवासी अपने भगवान तीर्थंकर देव पार्श्वनाथ की जुलूस यात्रा में शामिल हो गए हैं। ये शोभा यात्रा यहाँ चौक से निकल करके भेलूपुर तक जाएगी। सैकड़ों नर नारी बड़ी मस्ती में भगवान की आराधना पूजा करने रहे हैं और ये बड़ा ही शुभ दिन है। भगवान का जो उद्देश्य रहा है, जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो की परंपरा और सत्य धर्म के बारे में हमारे तीर्थंकरों ने इस पर अपनी भावना प्रकट की है और यही चीज़ हम लोग चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति के लिए जियो और जीने दो और अहिंसा परमो धर्म की भावना का प्रचार हो। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करौंदी क्षेत्र के लोगों को राम मंदिर स्थापना दिवस पर पूजन हेतु आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में लगातार कई दिनों से अक्षत वितरण कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 33 करौंदी के नसीरपुर महामनापुरी कॉलोनी में पार्षद श्याम भूषण शर्मा की अगुवाई में धूमधाम से अक्षत वितरण का कार्यक्रम हुआ। इसी कड़ी में पार्षद श्याम भूषण शर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज महामनापुरी कॉलोनी में पूजित अक्षत चावल का वितरण किया जा रहा है और सभी को निमंत्रित किया गया है कि हम लोगों को 22 तारीख को राम मंदिर के स्थापना के उपलक्ष्य में दीपावली मनाना है और सभी मंदिरों पर भजन पूजन और हरि कीर्तन करवाना है। उसी को उपलक्ष्य में हम लोग मोहल्ले के प्रत्येक घरों में जाकर सबको आमंत्रित किए हैं कि 22 तारीख को सभी लोग मंदिरों में आवे और भजन कीर्तन में अपनी सहभागिता दें। किस तरह कार्यक्रम हुआ, कहाँ कहाँ? हम अपने वार्ड के महामनापुरी कॉलोनी में सभी साथी स्वयंसेवकों के साथ पूजित अक्षत चावल का वितरण किया गया और सभी को निमंत्रित किया गया कि हम लोगों को 22 तारीख को राम मंदिर के स्थापना के उपलक्ष्य में हम लोगों को दीपावली मनाना है और सभी मंदिरों पे भजन पूजन हरि कीर्तन करवाना है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग मोहल्ले के प्रत्येक घरों में सबसे आशीर्वाद लिए और सबको निमंत्रित किए। अक्षत का क्या उद्देश्य है? अक्षत ये है कि पूजित अक्षत है, रामलला के मंदिर से पूजा अर्चना करके वो अक्षत आया हुआ है और उस अक्षत को हम निमंत्रित कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि आप भी देखिए, ब्रह्मांड में सभी जीव दिखते रहते हैं। हम सभी इस ब्रह्मांड में हैं, व्याप्त हैं, तो आप वहाँ अगर सशरीर नहीं भी पहुँच पा रहे हैं तो यहीं से आप भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं श्रद्धापूर्वक। यही उद्देश्य है उसका। कितने लोग रहे हैं? हम सभी 50 लोग थे, अभी तो चहल ही रहे हैं। केशवानंद जी थे, शिव प्रकाश जी थे, मुख्य शिक्षक हैं हमारी शाखा के, राजेंद्र जी भाई साहब थे, सुरेंद्र प्रजापति जी शक्ति केंद्र के संयोजक थे, अनिल सिंह जी थे, विकास दुबे जी थे, हम सभी लोग थे।
मारवाड़ी समाज के सत्र 2024-26 की चुनाव प्रक्रिया सकुशल संपन्न हुई। मारवाड़ी समाज के सत्र 2024-26 के लिए चुनाव प्रक्रिया रविवार को लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में संपन्न हुई। चुनाव अधिकारी दीपक बजाज, अनिल जाजोदिया, सीए कमलेश अग्रवाल के सहयोग से मारवाड़ी समाज के संरक्षक मंडल के अध्यक्ष रमेश कुमार चौधरी, मंत्री उमाशंकर अग्रवाल, पुरुषोत्तम जलान, महेश चौधरी, गोविंद केजरीवाल इत्यादि ने समस्त चुनावी प्रक्रिया पूरी की। सर्वप्रथम संस्था के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जलान के नेतृत्व में साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के प्रधानमंत्री महेश चौधरी द्वारा पिछले वर्ष के कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया। इसके बाद चुनाव अधिकारी दीपक बजाज ने बताया कि चुनाव में 10 पदों के लिए 17 लोगों ने आवेदन किया, वहीं 16 कार्यकारिणी के 16 पदों के लिए 32 आवेदन आए, जिसमें पहली बार समाज के हित में पदाधिकारी पद पर से 7 लोगों ने एवं कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 16 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद शेष प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। चुनाव अधिकारी दीपक बजाज ने सभी पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्यों का परिचय व स्वागत किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित लोगों ने अग्रसेन महाराज के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम का संचालन महेश चौधरी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन कृष्ण कुमार खेमका ने किया। देखिए, ये वाराणसी का जो मारवाड़ी समाज है, आज उसकी साधारण सभा हुई है। तो जो हर 2 वर्ष में इलेक्शन होते हैं, तो आज उसी के लिए साधारण सभा थी। लेकिन बहुत खुशी की बात यह है कि पूरे मारवाड़ी समाज ने, जो इतना बड़ा समाज है, उन्होंने निर्णय लिया और जितने भी नामांकन आए थे वो वापस हुए। केवल हर पद पे एक नामांकन रह गए। अब पूरे समाज की टीम श्री प्रदीप जी तुलसियान जी को अध्यक्ष के रूप में चुना है। उसके साथ साथ 16 कार्यकारी सदस्य हैं। टोटल 26 आदमियों की टीम निर्विरोध निर्वाचित हुई है। यह एक संदेश देती है कि बनारस में काशी का मारवाड़ी समाज के विकास में, काशी के विकास में एकजुट होकर के कार्य करेगा। भारतीय वैश्य चेतना महासभा के प्रांतीय वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारतीय वैश्य चेतना महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में प्रांतीय वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन भक्तकर्मा बाई स्कूल नाटिमली साहूबाग में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अरविंद गांधी एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वैश्य चेतना महासभा नई दिल्ली रहे। अध्यक्षता सतीश गांधी प्रदेश अध्यक्ष ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि ने भामाशाह जी एवं महात्मा गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने उपस्थित सभी लोगों पर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि को प्रदेश अध्यक्ष सतीश गांधी एवं युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने मुकुट पहनाकर के अभिनंदन किया। साथ ही वाराणसी मंडल, जिला महानगर कमेटी आदि ने 101 किलो के बड़े माले से मुख्य अतिथि का स्वागत किया। संगठन के 4 लोगों को मुख्य अतिथि ने अंगवस्त्रम, माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अरविंद जी, किस तरह का ये सम्मेलन क्या संदेश दे रहे हैं? यह जो है प्रांतीय वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है पूरे वैश्य समाज को एक और संगठित करने के लिए। इसका मुख्य मोटो है कि वैश्य समाज, टाइटिल तोड़ो समाज जोड़ो और आपस में बेटी रोटी का संबंध स्थापित करें। आज यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होगा, जिसको हम लोग सर्वसम्मत से पास करेंगे और संगठन उसको पूरे प्रदेश में, देश में लागू कराने का प्रयास करेगा। तो आज क्या निर्णय लिया गया? खास इस निर्णय लिया गया है कि एक तो बेटी रोटी का संबंध जो है कायम किया जाएगा। आज जो है जो उपजातियों के बहुत सारे हमारे नेता आए हैं, उनके सिग्नेचर से जो है संयुक्त घोषणा जारी किया गया है, जिसमें ये सारे सहमत हुए हैं कि हम लोग जो है अब टाइटिल की परवाह न करते हुए, चूँकि हम लोग वैश्य हैं, तो आपस में बेटी रोटी का संबंध कायम करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाना भेलूपुर व एसओजी क्राइम ब्रांच टीम ने अनैतिक देह व्यापार अधिनियम से संबंधित इनामिया अभियुक्त को किया गिरफ्तार। दशाश्वमेध जोनल ऑफिस में लगी जन चौपाल में महापौर ने सुनी समस्याएं।
सीर गोवर्धनपुर क्षेत्र में व्याप्त सीवर समस्या के विरोध में क्षेत्रीय लोगों ने दिया धरना। और जैन धर्म द्वारा पार्श्वनाथ जी और चंद्र प्रभु के जन्म कल्याणक पर निकाली गई शोभा यात्रा। ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।